evening all. Good evening, Sir. sir. How was the taste? आवाज जा रही है सभी को मेरी? Yes, sir. टेस्ट कैसा था आप लोगों का? अच्छा नहीं गया? अच्छा गया आप लोगों का? टेस्ट होगा या फिर आज का पढ़ा है वो कल होगा ना? सर आपकी आवाज सर नहीं आ आप रही है। ऑडिबल नहीं हो। नो सर, नहीं आ रही है। सर अभी भी आप ऑडिबल नहीं हो। नहीं आ रही नो सर। सर। No, sir. सर कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर हम लिपसिंग पढ़ के जवाब दे रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर अभी भी नहीं आ रही है। आवाज जा रही है अभी सभी लोगों को? यस सर। सर अभी आई। यस सर। ओके ओके देन वी स्टार्ट नाउ। कितने कैसा गया टेस्ट आप लोगों का? सर कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ऐसा 11 में डाउट क्या है। क्वेश्चन था?
सर क्वेश्चन नंबर question? 19 में भी है। Superior ovary, numerous ovules, parietal placentation are characteristics of पेपरवेरेसी uh, क्या दिया हुआ था? पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या दिया था? Escology, argemone, Pseudium guajava, and Coccinius sativus. पैराइटल कुकुरबिटेसी। क्या ऑप्शन इसका सही था? सेटिवस वाला। Sir, I think argemone. सर आर्जिमोन करेक्ट था। आज पैराइटल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर आ आपकी रही। वॉइस इको हो रही है। अच्छा इको हो रही है। अभी आ रही है? यस सर अभी आ रही है। यस सर। या अभी भी इको हो रही है क्या? नो सर अभी आ रही है। ओके ओके। तो क्या डाउट उसमें क्या हुआ? पेपरवेरेसी का तो यही कैरेक्टर बताया था मैंने जो उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन। Sir, Escolgia तो भी papavericin. एस्कोलॉजी अभी तो स्कॉल्जिया भी पेपरवेरेसी का मेंबर है, यही बोल रही है ना आपको? यस सर। स्कॉल्जिया, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। स्कॉल्जिया एक्सेप्शन तो नहीं था ना? स्कॉल्जिया ऑप्शन था? सर आपने सर हाँ ऑप्शन में तो ऑप्शन है। था। ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 6 था ना? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सर। किस टाइम पे Yes. दिया था आपने टेस्ट? शाम में या फिर दोपहर वाला? Evening. अच्छा इवनिंग वाला। सर क्वेश्चन नंबर 8 बी। क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 तो नोट से डायरेक्ट है। सर इसका So आंसर Km increases आप बताना सर Vmax क्या आना during है same. आएगा इसका। यस सर बट उसमें बता रहा है कि वो ऑप्शन ए बता रहा है सही कि केएम इंक्रीज होएगा और वी मैक्स डिक्रीज होएगा। और हम मैंने तो ये था कि केएम होगा और वी मैक्स सेम रहेगा। मतलब आपने भी ये तो यही बताया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। हाँ ऑप्शन सी लगाया था बट जो ऑप्शन मतलब कि उन्होंने उस करेक्ट कर दिया और बोला कि ए करेक्ट है। अच्छा ऐप पे आपको इनकरेक्ट दिखा रहा है? हाँ जी सर ऐसे वाले डाउट्स हैं सर कई मतलब मुझे जो मतलब अच्छा वैसे तो मतलब सही है और आपने भी वही बताया लेकिन ऐप में गलत है तो इससे डाउट हो रहा है कि सच में गलत है या मतलब कुछ ये और सही है आपका, लॉजिक है। सी तो ऑप्शन सही है। कई लोगों ने सी ऑप्शन सही किया है, यहाँ तो करेक्ट ही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है वो आपको। सर जैकुलेटर्स वाला भी जस्टिसिया होगा। हाँ उसका तो जस्टिसिया ही होगा। रॉन्ग दिखा रहा है क्या? हाँ सर डेल्फिनियम दिखा रहा है।
सर 8 का सी मैंने भी मार्क किया था तो रॉन्ग दिखा रहा है। अच्छा एक काम यस करते सर, हैं, वो जो आज मैं अभी CCA वाला है, अभी CCA। सर सुनिए सुनिए सर पहले। 12 PM वाले पे तो करेक्ट दिखाया था ये। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसमें आपका ऐप सर पे आप कुछ एक बार प्रॉब्लम हो। ऐसा मैं करना कि आंसर्स के साथ अपलोड कर देना ताकि हमारी दूर हो हाँ जाए, वही तो वही फिर जो वही जेन्युइन मैं जो बोल रहा हूँ। रहेंगे डाउट वो पूछ लेंगे। मैं शाम तक आप लोगों को आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। ओके। उसके बाद आप लोग डाउट पूछिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का सही ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी उसमें रॉन्ग दिखा रहा है। हाँ जी सुबह वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मेरे ख्याल से। नो सर, सुबह वाले में सब सही था। एक्चुअली क्या हुआ ना शाम के टाइम। हाँ बोलिए, अमीनो एसिड वाला में सर उसमें 21 सीरीज सही होगा सर, उसमें 20 ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है सर। वो ऐप प्रॉब्लम के कारण वो हो रहा है, 21 ही होगा वो उसमें, ठीक है। बेंटामैन वो तो हुकर आपको वाला पता था है, ना मैं सर जिसमें 21। हाँ जी सर। वो हो सकता है वो ऐप में प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या हुआ ना, शाम के टाइम में एक्चुअल वो रीशेड्यूल नहीं हुआ, को जो टेस्ट था वो रीशेड्यूल नहीं हो पाया, तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी में हाफ एन आवर के अंदर फिर से टाइप करना पड़ा पूरा क्वेश्चन पेपर और फिर अपलोड करना पड़ा। उसी में हो सकता है वो थोड़ा सा नहीं कहा क्या होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर और आंसर अपलोड कर दूंगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, आंसर अपने। उसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे डाउट अगर आप लोग कोई होगा, ठीक है। जी सर। अब हम लोग ओके टेस्ट सर। का जो टाइम होगा वो एक ही रखेंगे, ठीक है, सर और उसी में सभी लोगों को देना है। हाँ बोलिए, क्या पूछ रही थी, सर बोलिए। एक रिक्वेस्ट है सर, सर हाँ एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए। सर आप है ना, जैसे आप बनाओ ना कुछ भी टाइपिंग करो ना, तो उसमें कलर्स आप थोड़े है ना वो नियॉन कलर यूज मत करा करो सर, फिर वो मतलब देखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो आप ब्लैक एंड वाइट ही आप प्रीफर करा करो। क्या नियॉन टाइप जो मटेरियल जो मिल रहा है उसमें? यस सर, यस सर। सर वो रीड करने में अच्छा, फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके ओके। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है। नेक्स्ट टाइम से जो टेस्ट होगा, ये फोर्टनाइट जो टेस्ट होगा वो एक्चुअली अब दो टाइम पे नहीं होगा, एक ही टाइम पे होगा, ठीक है। एक कॉमन टाइम पे होगा, या तो दिन में होगा या तो शाम में होगा, क्योंकि वो रिशेड्यूल वाला टाइम उसमें हो नहीं पा रहा है। जितने लोग दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन पेपर PDF को अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप पे, आप लोग वहां से फिर अपना पेपर बना सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ाया गया हो और वहां से नहीं पूछ के बाहर से पूछा गया हो? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे? ओके। तो जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया है उसके लिए आप लोगों को थैंक्स बहुत सारा, ठीक है, कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया टेस्ट में। जितने लोगों ने नहीं दिया उनको मैं बोलूँगा आप लोग टेस्ट दीजिए खुद से, ठीक है। PDF अपलोडेड जो है वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जा रहे हैं वो एक्चुअली लास्ट ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग, उन्हीं के आसपास क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। उन्हीं टॉपिक्स को मिला जुला के थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ताकि लास्ट ईयर पेपर भी हमारा साथ साथ ही प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा हम लोग को सर कुछ आप फिर से अगर सर हाँ आप अगर बोलिए। टेस्ट का टाइम इवनिंग रख दोगे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम से हम लोग एक कॉमन टाइम पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सर वो अब यही शेड्यूल हो गया है ना कि शाम को ही क्लासेस होगी, उस अकॉर्डिंगली सर, तो फिर ओके ओके, हम लोग बात कर लेंगे इस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट से पहले एक बार कॉमन टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उसी टाइम पे होगा टेस्ट, या तो फिर जो क्लास का टाइम होता है उसी टाइम पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ओके सर। सर ओके, वो जो फिशर प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन था ना, उस वो थोड़ा समझ नहीं आया। वो समझ में नहीं आया।
सर क्वेश्चन मटेरियल नंबर आपने देखा 19 था? हाँ वो हाँ सर 19 क्वेश्चन वाला नंबर क्वेश्चन। 9 फिशर प्रोजेक्शन, उसमें वेजेज एंड ये तो आपको पढ़ाना चाहिए था एक्चुअली, ये थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। ये मैं तो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 सर। क्वेश्चन नंबर 19 सुबह मतलब 12 o'clock क्वेश्चन पेपर में। नहीं सर हमने शाम हेलो, में दिया था जो। अच्छा शाम में जो दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 तो इसमें आपका वर्टिकल लाइंस और वेजेस के बारे में पूछा गया था ना। हेलो हेलो यस सर। हेलो, यस सर। आवाज यस जा रही है सर। सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये देखिए, आपका जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है ना, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा या तो फिर ग्रेजुएशन के टाइम अपना पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि कार्बन यूजुअली होता है, और कार्बन से जो टेट्राहेड्रल जो होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यही होता है। यस सर। ओके, देखिए एक इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स हैं आपके, ठीक है, इनको दिखाया जाता है आपका 3 डायमेंशनल स्पेस पे। जो आप लोगों को मटेरियल मिला होगा उस पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। कहाँ पे बना हुआ था? आप लोगों को स्टडी मटेरियल जो मिला है वो खोला है मैंने, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ था टेट्राहेड्रल। यस सर। तो अगर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन पे थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री पे ध्यान दिया होगा तो ये आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है, आप लोग आराम से कर लेते हैं इसको। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक जो हमारे तरफ आते हैं बॉन्ड, मतलब जो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक प्लेन पे कार्बन होगा। हेलो हेलो, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। यस Yes, सर। यस सर। यस सर। यस सर आ रहा है। प्लेन पे आपका कार्बन है, ठीक है। तो अब इसमें 2 तरह की बॉन्ड, 2 तरह से दिखाया जाता है। एक तो आपका वेजेज होता है, ठीक है, वेजेज मतलब इस तरह से आपको दिखेगा। आप लोगों ने अपने क्लास 12 के बुक में देखा होगा मेरे। ये हमारा सी अल्फा है, तो ये क्या हो गया, NH2 हो गया, ये COOH हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया, और ये H हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका दिख रहा है
ये जो थिक बॉन्ड्स दिख रही हैं इसको क्या हम लोग बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड वेज, एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, ओके, एंड दिस इज डैश्ड लाइन। ओके, हेलो, ये जो Yes, वर्टिकल sir. लाइन होता है ये क्या करता है? ये आपका जो भी बॉन्ड ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है, ये डैश लाइन क्या दिखाता है? जो इस प्लेन पे है। और ये जो वेजेस है ये क्या हो रहा है? ये है, उसको हम लोग ये वेजेस से दिखाते हैं। मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन का और स्टिकोमेट्री का जो भी है, ताकि जिस प्रॉब्लम हो वो पढ़ के क्लियर कर लें। अब ठीक है? Sir, सर question number सुपीरियर 4. ओवेरी वाला सुपीरियर ओवेरी वाला, सुपीरियर ओवेरी वाला आर्जिमोन साक्षी, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। Sir, दिख रही है. साक्षी, आप एक बार एग्जिट करके फिर से क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है? ओके, तो क्या पूछ रहा था आपने? सुपीरियर ओवेरी ना, सुपीरियर ओवेरी, यस सर। जो पैरेटल प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन था उसके बारे में आपको डाउट है? यस सर। तो उसमें होता है, अब पता नहीं उसमें दोनों ऑप्शन कैसे चला गया, वो देखना पड़ेगा मुझे। और किसी क्वेश्चन में डाउट आपको? Sir, Appreciation question में। number 43. क्वेश्चन नंबर 43. 43। हाँ, Sir, शाम वाले- gynostichium is found in the flowers of. गाइनोस्टीजियम इज Found in the flowers of. फ्लावर्स ऑफ, क्या ऑप्शन? Sir, justicia था, calotropis था, anemone था और nigella था. तो गाइनोस्टीजियम हमने किसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था? क्लेबेडासी। हाँ, एक लेमेडाइसी और एक लेमेडाइसी का कौन कौन सा है आपका मेंबर? बताइए। Sir, calotropis. चार पांच नाम तो बताएं। Calotropis, sir. कैलोट्रोपिस। कैलाट्रोपिस, एसएलपीडेसी का कैलाट्रोपिस है ना? हाँ सर, वही उसी का तो गाइनोस्टीजियम। हाँ, तो फिर इसमें क्या डाउट हो गया फिर? जिनको डाउट था इस क्वेश्चन में उनको क्या डाउट है इसमें? ऑप्शन तो आपका कैलाट्रोपिस दिया हुआ ही है। Sir, थोड़ा Justicia confusion आपका- हो गया था, याद आ गया. ओके, और किसी को Sir, किसी में डाउट? हाँ, सर क्वेश्चन में डाउट है। एक चीज पढ़ रहे थे तो उसमें कैलोट्रोपिस वाली फैमिली थी, एक्सप्लिपिडेसी वाली में, उसमें लिखा था कि असल रिम और ओपरकुलम दोनों एक ही चीज होती है। रिम एंड ओपरकुलम, हाँ हाँ। रिम एंड ओपरकुलम। ओपरकुलम मैंने क्या बताया था आपको? अरे वो कोरोला और कैलिक्स फ्यूज हो जाते हैं
तो हाँ, वो जो कप लाइक कैलिक्स एंड कोरोला। स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वही ओपर्कुलम होता है। और उसमें दिया था कि वो हाँ। रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, उसको रिम कहते हैं। तो क्या वो वहां पे रिम ओपर्कुलम को ही कहना चाहा है कि वहां पे रिम और ओपर्कुलम बोथ आर डिफरेंट थिंग और द सेम? देखिए, जब आपका सेपल्स एंड पेटल्स जब आपका फ्यूज हो जाएगा, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सेल्वर फॉर्म होगा, या तो फिर आपका इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। हेलो। हाँ हाँ। जब आपका गाइनो कंडीशन होता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है फ्यूज कंडीशन में। हम्म तो ये जो अपर पोर्शन है, ये तो रिम लाइक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। हम्म। देखिए, अलग अलग किताब में अलग अलग अपना यूज किया है टर्म्स को, ठीक है। हम लोगों को वो लेके चलना है जो बेंथम हुकर में आपका जो ओरिजिनली आपका कैरेक्टरिस्टिक लिखा गया है, ठीक है। अच्छा। ये अब आप इसको सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, या तो फिर रिम लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, वो तब आपके ऊपर डिपेंड सर, करता है ना। रिंग नहीं, RIM। यस यस, रिम। रिम मतलब क्या होता है? रिम जो साइकिल का रिम होता है वही होता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा अच्छा, यहाँ पे। तो ये कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं थी, ऐसे ही नहीं था? नहीं नहीं, ये कॉमन लैंग्वेज में आपका उसके सिमिलर ये स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा। रिम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। और किसी को कोई सर डाउट? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सर 12 से 1 वाले बैच का था ये। 12 से 1 वाले बैच में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग। नो सर, सही था। नो सर। क्वेश्चन नंबर 18। सर 20। 20। ओके। आपके नोट्स हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लार्ज केम नोट्स ये है ना। हेलो। यस सर। सर ब्रेक हेलो। होके आ रही है आपकी वॉइस। वॉइस ब्रेक थोड़ा लाउड है पूरा। अभी आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। लार्ज केम डिनोट्स आपने पूछा ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है लार्ज केम क्या डिनोट करता है, ये पूछा है। यस सर। यस सर। आवाज जा रही है सभी को? तो केम हम लोग क्या बताए थे, वो concentration of it at which Vmax is equal to Vmax by 2 occurs velocity, ये बताया था। यस सर। मतलब कि जब आपका एक कंपेयर कीजिएगा, मान लीजिए इस वाले एंजाइम में आपका यहाँ पे Km आ रहा है, और दूसरा जो एंजाइम है उस पे कहाँ पे आ रहा है Km, उसका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब कि इस एंजाइम को बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट
चाहिए फॉर एंजाइम 2 टू द सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ब्रेक हो रही है। तो और स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही ठीक से, पॉज हो जा रही है बीच में। हेलो, अभी आ रही है सभी को सही से या फिर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है? यस अभी पॉज हो रहा है या फिर है? सर ये ठीक अभी होता है, सही है जैसे आप सर। लिखना स्टार्ट करते हो तो दोबारा पॉज हो जाता है। अच्छा, जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ वैसे दोबारा पॉज हो जा रहा है। अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ तो अभी फिर से पॉज हो रहा है। यस सर। पॉज हो रहा है या फिर अभी ठीक है? नो सर, सर पॉज हो पॉज जा हो रही है रहा है, इसकी आपकी आपकी। आवाज भी ठीक से नहीं आ पॉज रही हो रहा है। है। अभी सही से आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से पॉज हो रहा है या फिर अभी सही हो रहा है? सर अभी सही है। अभी सही है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट के अराउंड होगा, इस वाले पे केम आपका ये फर्स्ट केम है और ये आपका सेकेंड केम है। ये क्या है आपका वी मैक्स है यहाँ पे। वेलोसिटी जा रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एंजाइम 2 जो है उसके लिए जो सबस्ट्रेट एफिनिटी है आपका, क्या है, सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो क्या होगा, कम होगा। और एंजाइम 2 for enzyme 2 substrate affinity will be less। अभी भी किसी का? हेलो, हेलो, यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। आवाज जा रही है सबको? और स्क्रीन सभी को सही से आ रहा है या फिर अभी भी पॉज होके या तो फिर ब्रेक हो रहा है? सर सही है। नहीं सर अब सही है। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे सबस्ट्रेट एफिनिटी विल बी लेस, ठीक है। सो मोर सबस्ट्रेट विल बी रिक्वायर्ड। Substrate will be required किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए। फिल द एक्टिव साइट। ओके, क्लियर है इतना सभी को? अगर सबस्ट्रेट एफिनिटी कम है इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट, ताकि वो क्या हो, सारे एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर पाए, ठीक है। यस सर। तो अब ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये क्या दे रहा था आपका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और क्या दे रहा था आपका,
ये जब जा रहा था तो इनवर्स प्रोडक्ट दे रहा था, यही दे रहा था। यस सर। तो जब यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में वैल्यू भी इसकी ज्यादा होगी। हेलो, यस सर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के डी को क्या बोलते हैं? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अपॉन ES, यही होता है वैल्यू। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबस्ट्रेट जब ज्यादा होगा तो KD भी ज्यादा होगी। ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा अपने 11th में, कि जब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, डिसोसिएट होके जो प्रोडक्ट बना उसको ऊपर लिखते थे, और जो कॉम्प्लेक्स था उसको नीचे लिखते थे। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के डायरेक्टली, ये सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। क्यों प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के डायरेक्टली, ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। एक्चुअली मैं अभी उतना अच्छे से फील नहीं कर पा रहा हूँ अपना हेल्थ को सही, नहीं तो मैं थोड़ा सा और एफर्ट डाल पाता है यहाँ पे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया आपको ये तब, या फिर डाउट है अभी भी? यस सर। नो सर, समझ में आ गया। ओके, आ गया समझ में। और किसी को कोई डाउट? सर वो 39 बैक्टीरियो फेज वाला जो क्वेश्चन था सर, इसमें जो भी सर अमीनो एसिड के हाँ सीक्वेंस है वो सर, आपने, इसमें परसेंटेज सेम होना चाहिए सर। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे अच्छे अच्छे बच्चे डाउट में आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि A+T जो है वो G+C के इक्वल होना चाहिए, A+T शुड बी इक्वल टू G+C, यही होना चाहिए था। लेकिन जो आप लोग वहां पे देख रहे होंगे वो वैल्यू जो वो इक्वल नहीं होगी, यही बोल रहे हैं आप? यस सर। तो देखिए क्या होता है ना, जब काउंट किया जाता है तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरर। सुना है नाम ये? यस सर। यस सर। तो परसेंटेज ऑफ एरर अगर विद इन लिमिट हो, एक सर्टेन अमाउंट जो एरर आता है आपका वैल्यू में वो कंसिडरेबल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि अबाउट टू इक्वल है या नहीं है। और जब आप अबाउट टू देखेंगे तो वहां देखे होंगे आप लोग अबाउट टू इक्वल था, इसमें 100% इक्वल नहीं था लेकिन अबाउट टू इक्वल था। क्योंकि जो आपका अगर कोई एक का ही सीक्वेंस जो था, एक का जो परसेंटेज था वही वेरिएबल था, बाकी जो दूसरा जो था उसके अबाउट इक्वल था, ठीक है, ऐसा ही था। ट्वेंटी 23%, 21%, 36% एंड 20%। तो वेरिएबल यहाँ पे किसका आ रहा था, टी का आ रहा था। जब मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको एक चीज बताऊंगा वहां पे, कि अगर थोड़ा सा भी डीएनए में अगर कोई म्यूटेशन आता है, ठीक है, तो सबसे मोस्ट रैपिडली जो सीक्वेंस है, कोई भी अगर एंजाइम वहां पे वर्क करता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि ए या तो फिर टी वहां पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज जो होता है वो क्या है, एक तरह का वायरस है, और वायरसेस में म्यूटेशन सबसे ज्यादा होती है। कॉमन फेनोमेनन।
तो यहाँ पे हम लोग का कितना दिया हुआ था वैल्यू, ए का आपका दिया हुआ है 23%, टी का कितना दिया हुआ है 36%। सबसे ज्यादा डाउट इसी में आप लोगों को हुआ होगा कि यहाँ पे इतना ज्यादा वेरिएशन है, ये डाउट था क्योंकि Yes, sir. जी और सी जो है वो अबाउट टू इक्वल था। जी आपका कितना दिया हुआ है 21% दिया हुआ है और ये आपका 20% दिया हुआ है। तो अगर ये म्यूटेशन वाला पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ओके सर इतना डिफरेंस होने की वजह से सर तो दोनों स्ट्रैंड में ए और टी का रेशियो बराबर नहीं रहेगा सर। ए एंड टी का रेशियो स्ट्रैंड छोटे बड़े हो बराबर जाएंगे ना सर। स्ट्रैंड छोटा बड़ा नहीं हो पाएगा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इंसर्शन सीक्वेंस, ये एक्चुअली मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये डाउट अभी हो सकता है अभी आपको समझ में ना हो उतना, ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे डीएनए देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, लेंथ यहाँ पे नहीं बढ़ती है, इंसर्शन सीक्वेंसेस आ जाती है, ठीक है। ढेर सारा फैक्टर है जिसके कारण ये आपको दिख रहा है। ओके ओके सर। आप लोगों ने अगर टीलोमेर्स पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा जो इंड वाली सीक्वेंसेस होती है वहां पे एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है वो, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, क्रोमोजोम को। तो वहां पे भी क्या होता है एक्चुअली, वो वहां पे जो सीक्वेंस का रेशियो है वहां पे भी वो डिफरेंस हो जाता है, इक्वल अबाउट इक्वल नहीं आएगा, वो आपका डिफरेंस आएगा। लेकिन होता क्या है, एक्शन तो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। टीलोमेर सीक्वेंस किसी ने पढ़ा है? हेलो, नहीं पढ़ा है किसी ने? और किसी को कोई डाउट? ये मैं बताऊंगा उस टाइम पे, टेंशन मत लीजिए। किसी को और कोई डाउट? हेलो नो सर। हेलो नो सर। ठीक है, फिर जो बचा हुआ है हम लोग का वो हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा फैमिली बचा हुआ था? ग्रामिनी, या तो फिर इसको क्या बोला जाता है, पोएसी। ग्रामनी और पोएसी, और क्या कहा जाता है इसको, अल्सो नॉन एज क्रास फैमिली। सभी को स्टडी मटेरियल मिल गई एंजियोस्पर्म पार्ट 2 का? यस सर। Yes, sir. also known as क्रास फैमिली, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है आपका, मोनोकोट के अंदर आएगा या डाइकोट के अंदर आएगा? मोनोकोट। मोनोकोहर्ट। मोनोकोट सीरीज क्या होती है? ग्लूमेसी। ग्लूमेसी। ग्लूमेसी के हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं क्या होती हैं कि जो आपका पेरियंथ होता है, इसमें आपका सेपल पेटल्स नहीं होंगे, इसमें होगा पेरियंथ। वो कैसा होगा, स्केल लाइक होगा, यानी कि बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे, स्केल और नन, या तो फिर अब्सेंट भी हो सकते हैं,
और क्या होता है फीचर्स? ओवेरी जो होती है इसकी वो होती है यूनिलॉकुलर। सिंगल ओव्यूल होगा। और क्या होगी? सीड्स जो होती हैं इसमें वो क्या होगी? इंडोस्पर्मिक होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? यस सर। इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद रखना है कि ये ग्लूमेसी सीरीज का होता है। और क्या होता है इसमें? पेरियंथ ऑफ स्केल होता है और नन होता है। या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं जो इसके अंदर आती है फैमिली पोएसी, जो हम लोग को पढ़ना है। फैमिली पोएसी। कोई बच्चा आज मुझे पूछ रहा था कि सर जीआरबी से क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए। तो आप लोगों को नहीं लगता है जितना क्लास में करवा दिया जाता है, हर क्लास के बाद हर टॉपिक से जो टेस्ट हो जा रही हैं, तो वो अगर अच्छे से कोई कर ले तो फिर से बुक से क्वेश्चन बनाने की जरूरत रह जाएगी? कितने लोगों को लगता है इसके बाद भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत रह जाएगी? अगर आप लोग सीरियसली अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक्स्ट्रा और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना पॉसिबल है मैं उतना सब कुछ इन्वॉल्व कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर्स हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो, डाउट क्लियरिंग के लिए आपका क्लास हो, ये कोई अगर अगर टेस्ट सीरीज लेके अगर बाद में सिर्फ उसका क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन आपको दे देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे डाउट जो है वो पूरा क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो उससे बेहतर है क्लास में जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नोट्स जो आपका है उससे रिवाइज कीजिए अच्छे से, और जो टेस्ट आपका हो रहा है उसको सीरियसली दीजिए, आपके लिए काफ़ी है इतना। फैमिली पोएसी और ग्रामिनी। क्या होते हैं ये? दे आर मोस्टली हर्ब्स। हर्ब्स होंगे। और क्या होगा? जो लीव्स होती हैं इनकी क्या होंगी? डायस्टिकस। विथ सीडिंग वेस। ओके, सीडिंग बेस मतलब क्या होता है? सीडिंग लिखा ही नहीं है। सीडिंग बेस क्या होगा? आपका जो लीफ होगा वो क्या करेगा? जो स्टेम है उसे क्या करेगा? पूरा कवर करेगा। जहां से जिस नोड से वो निकल रही है आपकी लीफ, वो क्या करेगा? पूरे स्टेम को करेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सीडिंग लीफ। अगर आपने घास वगैरह में देखा होगा, जो आपका ये मान लीजिए स्टेम है, तो अगर आप कभी लीफ वहां से अगर तोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको लीफ निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपको बहुत ही थिन लेयर होगा। ठीक है, लाइट कलर होगा, लाइट कलर एंड थिन, लाइट एंड थिन। ठीक है, सर ये लीव्स के आगे क्या लिखा है आपने? लीविकस, DISTHICHOUS।
ये समझ में आ गया सीडिंग लीफ का मतलब? यस सर। यस सर। यस सर। स्टेम्स जो होती हैं इनमें वो क्या होंगी? कम होगी। मतलब कि नो डिस्टेंस क्या होगा? नोड्स एंड इंटर नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा आपका। और क्या फीचर होगा इसमें? फ्लावर्स जो होती हैं, फ्लावर्स क्या होंगी? यूनिसेक्सुअल्स होंगी या तो फिर बाइसेक्सुअल भी हो सकती है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जो पेरियंथ आपका होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फैमिली। पेरियंथ जो आपका होगा क्या होगा आपका? 2 to 3 माइन्यूट स्केल्स होंगे। माइन्यूट स्केल्स, 2 to 3 माइन्यूट स्केल्स, जिनको बोला क्या जाता है? लॉर्डिक्यूल्स। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. और दे में भी absent, किन्हीं किन्हीं में ये absent भी होंगे। स्टेमेंस जो होते हैं वो आपके क्या होंगे? 3 होंगे, 3 स्टेमेंस होंगे। और ये क्या होंगे? वर्सेटाइल होंगे। वर्सेटाइल का मीनिंग किनको पता है? स्टेमेंस का वर्सेटाइल स्टेमेन का मतलब? किसी को नहीं पता है? सर सेंटर में फिलामेंट जाकर के एंथर से जुड़ता है और फिर एयर के साथ फ्लोट करता रहता है। यस, इस टाइप से आपका फिलामेंट होगा। फिलामेंट और एंथर इस टाइप से होगा। और जब भी हवा चलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस तरह से मूव करेगा, इधर और इधर, ठीक है। एयर के फ्लो के साथ ये आपका हिलता डुलता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल, ठीक है। एक एंथर से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूछा था टेस्ट में, पूछा था, कितने लोगों का सही हुआ? हेलो, एंथर वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? जो क्वेश्चन याद आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में? सर अरेंजमेंट ऑफ एंथर वो वाला। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछा था। Dorsey fixed बेसिक, बेसिपिटल, बेसिफिक्स। यस सर। यस सर। ये कैसा होता है? ये आपका इस तरह से आपका एंथर है, तो क्या होगा? तो आपका यहाँ से अटैच रहेगा, ठीक है। ओके, वर्सेटाइल होगा। और हाँ, 2+2+1, हाँ, क्या इसमें डाउट है? हाँ, कुकर बिट होगा। ये क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि दो आपके एक, हाँ, दो स्टेमन जो होते हैं वो फ्यूज होके आपका आपन फ्यूज होकर सिंगल दिखेंगे, ठीक है। इस साइड भी आपका 2 रहेगा और एक जो होगा वो छोटा सा इधर होगा, ठीक है, बताया था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने बताया नहीं हो क्लास में, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के।
सर ऑप्शन में कुकुरबिटेसी का एग्जाम्पल ही नहीं था। कुकुरबिटेसी का एग्जाम्पल ही नहीं था किसमें? सर इसमें सिट्रस वल्गेयर था करेक्ट आंसर। जी सर। सर आपकी वॉइस दो बार आ रही है। अच्छा, Yes, इको कर sir. रही है। अभी भी वही रही है या फिर अभी ठीक है? सर अभी ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर होती है आप बोलते हो फिर से वही हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। अभी आ रही है आवाज ठीक से? हाँ, वो तो अभी आ ही रही है, लेकिन फिर बाद में चली जा रही है ना। तो हम लोगों ने सर देख लिया थोड़ा था रुक के हमारा बाद जो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कट के आ रही है। थोड़ा थोड़ा कट के आ रही है। अच्छा, देखते हैं, नेटवर्क का शायद इशू है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया पेरियंथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखना है हम लोग को जो स्टेमेंस होती हैं,
स्टेमन्स क्या होंगे यहाँ पे? क्या कुकुरबिटेसी वाला? अच्छा वो क्वेश्चन, अच्छा रुक जाइए। क्या था? कुकुरबिटेसी 221। हाँ, क्या इसमें सिजिगियम था ऑप्शन, यूकेलिप्टस था, साइट्रस वल्गेरिस था, यस सर। यही था। तो इसमें क्या डाउट क्या हुआ इसमें कि ऑप्शन पे डाउट है? यस सर। तो कुकुरबिटेसी की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था कुकुरबिटेसी की एग्जांपल। कुकुरबिटेसी की एग्जांपल में एक साइट्रस वल्गेरिस आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ होगा, ठीक है। यस सर। और सिजिगियम आपका, सिजिगियम किसका होता है मेंबर बताइए? मार्टेसी। सिजिगियम ख्याल से मायरेटेसी का जी है। रेनस भी आपका मायरेटस आपका है नहीं, तो ऑप्शन आप शायद आपने स्टडी मटेरियल देखा नहीं होगा, नहीं तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था ये। ओके, तो स्टेमेंस हम लोगों को देखना यूजुअली 3 होते हैं या यूजुअली क्या हो 3 होंगे। लॉडी वर्सेटाइल होगा, ओवेरी आपका क्या होगा सुपीरियर होगा, ओवेरी क्या होगा सुपीरियर होगा, और क्या होगा यूनिलॉकुलर होगा, यूनिलॉकुलर होगा, और क्या होगा विथ सिंगल बेसल ओव्यूल, क्या होगा सिंगल ओव्यूल हम लोगों ने देखा ही था इससे पहले, अभी किसमें ग्लूमेसी जब हम लोग देख रहे थे तब। सिंगल, ये आपका प्लेसेंटेशन हो गया बेसल ओव्यूल। याद रखना है बेसल पूछा जाता है क्वेश्चन वगैरह में कि कौन सा प्लेसेंटेशन आपका पाया जाता है आपका किसमें, आपका पोएसी में। तो याद रखना है क्या होगा बेसल होगा। और क्या होगा इसमें जो स्टाइल इसका होता है, क्या होंगे इसमें 2 होंगे, और क्या होगा फीदरी होगा। ओके, फ्रूट जो इसका होता है वो क्या होता है कैरियोप्सिस होता है। फ्रूट नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टाइल आपके 2 होंगे और फीदरी होंगे। ओके, के बाद देख लेते हैं इनके कुछ मेंबर्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में। इस फैमिलीज में क्या होता है जो इनका स्टेम होता है, स्टेम क्या होता है इनमें, हमने लेमिएसी जब पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था स्टेम कौन सा शेप का होता है क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपका राउंडेड स्टेम होगा, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड कल्म। वहां पे क्वाड्रेंगुलर था, यहाँ पे आपका राउंडेड है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कल्म बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, दे हैव होलो इंटरनोड्स। इंटरनोड्स होता है वो क्या होगा हॉलो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी भी घास वगैरह क्या होगा तो आप लोग देखे होंगे जब ये जो अंदर का जो होता है क्या होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर स्पेस खाली होता है,
बांस भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, सर राउंडेड के ये जो बाद नोट एरो होता देके है, आपने क्या लिखा है? राउंडेड के बाद लिखा है कलम, CLM कलम। एंड दे हैव होलो इंटरनोड्स। आप लोगों ने अगर भी बैम्बू देखा होगा तो उसमें भी क्या होता है, वो क्या नोट्स जो होता है वो पैक्ड होगा, लेकिन जो इंटर नोट्स होती है वो क्या होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा, नोट्स जो है पैक्ड होगा पूरा। और ये क्या होता है, इंटर नोट्स क्या होगा, हॉलो होगा। इसी कारण क्या होता है कि बांस वगैरह का क्या पुलिया है वगैरह बनाया जाता है, या तो फिर नदी में होता है, जो पहले था नाव वगैरह, छोटा छोटा नाव जो बनाया जाता था, वो उसमें क्या यूज किया जाता था, बांस यूज किया जाता था। क्या होता था इससे, जब यहाँ पे हॉलो होगा यहाँ पे और इधर पैक्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर इस बीच में प्रेजेंट होगा, और जब एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर में, फ्लोट इन वाटर। तो इससे क्या होता था, आपका जो नाव होता था वो पानी होता था, वो आराम से फ्लोट करता हुआ एक जगह से दूसरा जगह जा सकता था। ठीक है, बाकी जो यूजुअली जो ट्रीज वगैरह होती हैं, अगर उनमें क्या है, अगर वो सूखा हुआ है, ड्राई है, तो उसमें क्या होगा, वाटर नहीं प्रेजेंट होगा। जब वाटर प्रेजेंट नहीं तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही ट्री का अगर लॉग अगर फिर भीगा हुआ है तो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्योंकि इनमें क्या होता है, ये यूजुअली यहाँ पे फ्लोट किस लिए कर रहे हैं, ये ड्राई कंडीशन में है, यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही यहाँ पे वहाँ पे एयर प्रेजेंट, एयर कैविटी। ठीक है, यहाँ पे ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो इजिली फ्लोट करता है। तो नोट्स आपका क्या होगा, पैक्ड होते हैं, नोट्स क्या इंटरनल होंगे, आपके हॉलो स्ट्रक्चर होंगे। कुछ एग्जाम्पल याद रहे आप लोगों में, जैसे कि आपका वेना किसको बोलते हैं, ओट्स को बोलते हैं, जो ओट्स यूजुअली हम लोग खाते हैं उसका नेम क्या है, अवेना। और क्या है अपना, बैम्बूसा, बैम्बू, बैम्बूसा। अगला साइनोडॉन, ये क्या है, ग्रास है जो यूज मिल जाता है। ठीक है, ग्रास, साइनोडॉन। कॉमन नेम इसका क्या है, दूब घास। देखा है आप लोगों ने, यस सर। यस सर। ओके। अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, हॉर्डियम। फिर क्या है, ओराइजा। ये तो लगभग ओराइजा प्लांट कितने लोगों ने देखा है, सर देखा है। यस सर देखा है। देखा है। ओके। पैडी फील्ड सभी पैडी का, तो पैडी क्या है, ओराइजा सटाइवा। और क्या है, ट्राइटिकम। और ट्राइटिकम का प्लांट कितने लोगों ने देखा है, देखा है सर। देखा है सर। ट्राइटिकम किसको बोलते हैं, ट्राइटिकम वीट को। वीट, और ओराइजा बोलते हैं राइस और पैडी। ये क्या है, मिथेनोजेनिक प्लांट है। मिथेनोजेनिक प्लांट कि जहाँ पे पैडी फील्ड्स होती हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट में मिथेन का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
मीथेन कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज। ओके, और मीथेन क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस होता है गैस या फिर नहीं होता है? होता है सर। होता है। होता है। तो कुछ साल पहले क्या हो रहा था, जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे वो क्या बोल रहे थे कि जितना भी एशियन कंट्रीज हैं, जो राइस जो है और आइजा जो है, ये कॉमन फूड की कहाँ के लिए है? ये कॉमन फूड है आपका कॉन्टिनेंट एशिया सब के लिए है, या फिर सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एशिया में ही होता है, एशिया सब कॉन्टिनेंट में। तो उन कंट्री को ना था कि बोल रहे थे कि एशिया में राइस प्रोडक्शन के कारण क्या होता है? मीथेन प्रोड्यूस होता है। ये क्या करवा रहा है? आपका ग्रीन हाउस गैस, जिसके कारण, ठीक है, क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट था कि राइस जो है एशिया में बैन कर देना चाहिए, राइस प्रोडक्शन को क्या कर देना चाहिए? ये बैन कर देना चाहिए। बैन कर देना चाहिए। और अभी पेंडेमिक जो लास्ट ईयर आया है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, सबसे बड़ा अगर कोई फूड रिसोर्स हुआ है, अगर किसी ज्यादा फूड ने अगर हेल्प की है पूरे मैनकाइंड के लिए, तो वो क्या है? आपका राइस है, ठीक है। अगर राइस नहीं होता तो क्या हो जाता? भूखमरी इतनी ज्यादा होती पूरे वर्ल्ड में, उसका लिमिट नहीं है, ठीक है। तो राइस याद रखना है। एक इसी से है आपका बंगाल फेमिन, करवाता है आपका। पैथोजन क्या होता है बंगाल फेमिन का? कौन सा पैथोजन के कारण हुआ है बंगाल फेमिन? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ओराइजी। तो सोचिए प्रोडक्शन राइस जिस साल नहीं क्या आया तो उसके कारण पूरा फेमाइन आ गया, और ये क्या किया था? पूरा का पूरा आपका जो ईस्ट इंडिया है उसमें ढेर सारे डेथ जो है किसके कारण हुए थे? भूखमरी के कारण, ठीक है। तो राइस एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, खाने के लिए, ठीक है। हेलमिंथोस्पोरियम पूछा जाता है बंगाल फेमिन के से रिलेटेड है कि इनमें आपका मौज रखना है। तो इनमें क्या होगा? कॉमन फीचर क्या होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं, वो रूट होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होंगे। जितने भी आपके मोनोकोट होते हैं वो क्या होते हैं? फाइब्रस रूट कंटेनिंग होते हैं। और क्या होते हैं? या तो फिर एडवेंटिशियस होंगे। और जो प्राइमरी रूट होता है वो क्या होगा? प्राइमरी रूट जो होगा आपका वो क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड होगा। ओके, अब आ जाते हैं एम जो हम लोगों ने देखा। जब स्टैंड राउंडेड होगा तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था? कल्म बोला था।
CULUM। ये मैंने आपको बताया क्या होता है आपका इंटरनोड्स क्या होंगे, हॉलो होंगे, ठीक है। और नोड होलो इंटरनोड्स नोड्स क्या होंगे, नोड्स आपके सॉलिड होंगे और पैक्ड होंगे, ठीक है। ये भी क्या होंगे, स्वॉलन होंगे, स्वॉलन, ओके। और जो इंटरनोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। और क्या है जो होगा, साइमोज इन्फ्लोरेंस होगा इनमें, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, मतलब कि आपका जो कल क्या करेगा, टर्मिनेट्स बाय एन इन्फ्लोरेसेंस, terminates by an inflorescence, ओके। वगैरह सुनाई दे रही है को या फिर नॉर्मल है सभी को? हेलो, आवाज जा रही है सर सभी को? कभी कभी वॉइस ऐसे सही है, क्या हो रही है? कभी कभी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, फिर सही हो जा रही है। यस सर। वो नेटवर्क के कारण वो थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा। और स्टेम में आपकी ग्रामनी और को क्या दिखेगा, राइजोम भी दिखेगा, ठीक है, राइजोम और स्टोलन, ठीक है। स्टोलन कहाँ यूजुअली हम लोग को दिखता है, ओके। अब इसके बाद हम लोग को देखना है इससे लीप से रिलीप का, इसका इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, क्वेश्चन कई सारे पूछते जाते हैं इसके लीप से। लीप क्या होते हैं इनमें, मोस्टली सिंपल होंगे आपके, और क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे, और क्या होगा, टू रोज में प्रेजेंट होंगे। हाँ बोलिए। सर बिफोर वाला स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए और एक बार। बिफोर वाला स्लाइड हो गया, लिख लिया आपने? सर सर ये सब राइस प्लान का फीचर है। जिस फैमिली में प्रेजेंट होता है उस फैमिली का ये फीचर है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आपका जी उस फैमिली में राइस भी है तो राइस का भी फीचर हो गया ये, ठीक है। तो लीव्स आपके सिंपल होंगे, अल्टरनेट अरेंज्ड होंगे और 2 रो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्या होता है इनमें, सीट तो प्रेजेंट होगा ही इनमें, जो कि पहले बताया है, कंसिस्ट ऑफ सीट, ब्लेड। ब्लेड किसको बोलते हैं, जो आपका लेमिना हो जाता है ब्लेड बोला जाता है, ठीक है। ब्लेड एंड लिग्यूल, ठीक है। लिग्यूल किसको बोलेंगे, जो ये आप यहाँ पे देख रहे थे, हो गया ये सीध। यहीं पे एक छोटा सा आपका स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूल, ठीक है। हर लीफ में यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक छोटा सा लिग्यूल।
जो बैम्बूसा होता है उसमें क्या होता है, पेटियोल लाइक बेस होगा। यहाँ पे शीत प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ से कुछ इस तरह से आपका लीफ निकलता हुआ दिखेगा, पेटियोल लाइक। ठीक है, पेटियोल लाइक है यहाँ पे देखिए, ना कि सराउंड करता हुआ। तो ये बैम्बूसा क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया। अगला जो फीचर है, लिग्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिग्यूल है आपका वो प्रेजेंट होगा प्रेजेंट एट द जंक्शन, प्रेजेंट एट द जंक्शन, present at the junction of blade and sheath। ये देखिए, ये आपका ब्लेड हो गया और ये क्या हो गया, शीथ। इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में आपको प्रेजेंट है लिग्यूल। एक आपका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन सा है, ESCHINOCHOLA। स्किनकोला में क्या होता है आपका, लिग्यूल क्या होगा, अब्सेंट होगा, लिग्यूल अब्सेंट, लिग्यूल क्या होगा, अब्सेंट होगा। स्किनकोला, ESCH स्किनकोला, NOCHLOA। ओके, इसमें क्या होगा, लिग्यूल आपका अब्सेंट होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके इन्फ्लोर। ये फैमिली थोड़ी बड़ी आपको है, कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में इसमें थोड़ा ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, बेसिक यूनिट आपका यहाँ पे स्पाइकलेट होगा। एक यूनिट क्या होगा, स्पाइकलेट होगा। ओके, स्पाइक अब में देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्पाइकलेट में क्या क्या प्रेजेंट। तो इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, इसमें वन और मोर देन वन फ्लावर प्रेजेंट होंगे, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लावर्स, एक या तो फिर एक से ज्यादा फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेट्स बोलते हैं। और ये जो आपके फ्लोरेट्स होते हैं, ये क्या करेंगे आपके, ये जिस एक्सिस में आपके प्रेजेंट होंगे, ये क्या है, आपके फ्लोरेट्स हैं, फ्लोरेट्स हैं। और ये जो आपका एक्सिस है जिसपे ये प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रैकिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार सवाल है ये रैकिला। ओके, आ रहे यहाँ तक डाउट कोई, हेलो, आवाज जा रही है सभी को, यस सर। यस सर। ओके।
एक्चुअली आज मैं जितना एनर्जी के साथ पढ़ाता था उतनी एनर्जी से आज मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, खुद ये फील हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को शायद फील हो ही रहा होगा, मुझे हो रहा है तो आप भी हो रहा होगा। एट द बेस ऑफ ईच हर एक ईच स्पाइकलेट ये जो आपका स्पाइकलेट है, ठीक है, इसके बेस पे ये जो क्या होंगे, 2 ग्लूम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि होता क्या है, वो स्टेराइल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्टेराइल ग्लूम्स, एंड दीज आर कॉल्ड फर्टाइल ग्लूम्स, फर्टाइल ग्लूम्स। सर एक बार ये Tile स्पाइकलेट वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं सुनाई दिया। क्या होता है, स्पाइकलेट बोलते हैं जब या एक से ज्यादा फ्लावर प्रेजेंट होगा। ये देखिए यहाँ पे 2 फ्लावर दिखे, एक से ज्यादा फ्लावर, यहाँ एक ही एक्सिस पे 2 फ्लावर है, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड रा। ओके ओके सर। और ये जो है खिला होता है, जहां से ये स्टार्ट होता है वहां पे ही क्या होंगे, 2 स्टेराइल ग्लूम्स प्रेजेंट होंगे। जैसा ये ग्लूम्स ये दिख रहा है आपको 2, उसी तरह 2 ग्लूम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये स्टेराइल होंगे। यानी कि जो बेस में आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा स्टेराइल का, और जो आप में होगा वो क्या होगा आपका, वही एट द बेस ऑफ ईच स्पाइकलेट आर जनरली प्रेजेंट 2 स्टेराइल ग्लूम्स प्रेजेंट होंगे, स्टेराइल 2 स्टेराइल ग्लूम्स, 2 स्टेराइल। अब इनका नेम दिया हुआ है, ठीक है। जो लोअर वन होता है, जो आपका नीचे होगा, मतलब जहां अगर आप बेस से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्लूम, लोअर वन। यानी कि जब बेस से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जो आएगा लोअर वन, जो आएगा उसको हम लोग क्या ग्लूम। और आपका जो अपर वन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ग्लूम। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सिंगल जो फ्लोरेट है उस पे। फ्लोरेट, अभी हम इससे पहले हम लोग देख रहे थे इनफ्लोरेसेंस को, अब सिंगल फ्लोरेट पे हम लोग गए। ये क्या होता है, ये स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है, तो फिर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल है इसका एग्जांपल क्या है, जिया मेज। कितने लोगों ने मेज का प्लांट देखा है, देखें? देख रहे हैं सर। देखा है सर। तो क्या होता है उसमें, उसके बेसल पोर्शन पे क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे कॉप प्रेजेंट होंगे, कॉर्न कॉप, ठीक है। और जो आपका एपेक्स पोर्शन होता है वहां से आपको इस तरह से आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर वहां पे दिखेंगे आपको, ठीक है। पोर्शन में आपका एपेक्स पोर्शन दिख रहा है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेल प्लांट, ठीक है। और ये जो कॉब आपको दिख रहा है ये क्या होते हैं, इससे आपका हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले रहेंगे, होते हैं, ये होते हैं फीमेल प्लांट, ठीक है। ये जो आपका हेयर्स दिख रहा है ये क्या होता है आपका, दीज आर स्टाइल,
ओके। तो जब आपका एयर जब फ्लो करता है तो क्या होता है, यहाँ पे वर्सेटाइल होंगे आपके एंथर, तो ये क्या करेंगे, ये हवा के साथ ये ब्रेक डाउन होके यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेंगे। जब ये स्टाइल के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेगा, स्टाइल यहाँ से फिर स्टिग्मा के थ्रू क्या करेगा, ये आपका जो आपका जब आप एक कॉर्न कॉब लेते होंगे दिखता होगा ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, इसके सिंगल सिंगल ओव्यूल्स हैं, मल्टीपल की ओव्यूल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाके हर एक जो आपका स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे आके कनेक्टेड होता है, एक एक ओवेरी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो वो लाके क्या करेगा आपका, यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन को, और यहाँ पे फिर क्या होगी, फट क्या होता है, फिर सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसका एग्जांपल हो गया, या मेज का। फ्लावर्स जो होते हैं क्या होंगे आपके, जाइगोमॉर्फिक होंगे, जाइगोमॉर्फिक। और क्या होता है, हाइपोगाइनस होगा, हाइपोगाइनस। जो प्लेट होता है उसमें क्या होंगे, दो ब्रैक्ट होंगे, कौन का, लेम्मा तो होता है, और एक क्या होता है, पेलिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अपर पोर्शन का ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं और ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है, एल से लोअर होता है और एल से क्या होता है, लेम्मा होता है, ठीक है। और जो पेलिया है तो अपर पोर्शन, अपर वर्ड में क्या है आपका पी आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, पेलिया हो गया, ठीक है। तो ये अपर ब्रैक्ट हो गया एंड दिस इज लोअर ब्रैक्ट हो गया, याद रहेगा। सर ये जो जाइगोमॉर्फिक और हेलो। हाइपोगाइनस बताया, ये जिया में इसका बताया है, नहीं बताया, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है पूरे फैमिली का, ठीक है। ओके सर, ओके सर। यहाँ तक मैंने सिर्फ जिया मेज का बताया, और बताया कि यूनिसेक्सुअल यहाँ पे कैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ओके। यहाँ मैंने कॉमन ओके सर। बताए हैं, ठीक है, कि जाइगोमॉर्फिक आपका होगा फ्लावर, और हाइपोकंडीशन होगी ओवेरी की, और जो फ्लोरेट होता है उसमें दो ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे, कौन कौन, एक आपका लेम्मा और एक पेलिया। सर एक बार इसकी लेमा के नीचे जो लिखा है उसकी स्पेलिंग बता दीजिए। PALEA, पेलिया। Pelia is the upper, for P for Pelia and P comes in the upper, okay, that's why upper bract जो है वो क्या है, पेलिया है, और लोअर में आपका एल आ रहा है, तो इसे याद रखना है कि लेम्मा, ये क्या हो गया, लोअर ब्रैक्ट हो गया। एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लेम्मा अपर होगा या फर्टाइल क्या कहते हैं लोअर होगा, ठीक है। ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, इसको कहा जाता है फर्टाइल और फ्लावरिंग ब्लूम, फर्टाइल और फ्लावरिंग ब्लूम। फर्टाइल और फ्लावरिंग ब्लूम। एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि लेम्मा इंक्लोजेस पेलिया, ओके, लेम्मा इंक्लोज पेलिया, पे, ये याद रखना है क्या होता है। देखिए आपका अपर ब्रैक्ट हो गया और ये आप लोअर ब्रैक्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो आपका लोअर ब्रैक्ट है वो क्या करेगा, आपका ओवरलैप करेगा, कवर कर लेगा आपका किसको, अपर ब्रैक्ट को, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। क्लियर है सभी को।
क्लियर हुआ सभी को ऐसे कि कैसे एम्मा यहाँ पे इंक्लोज कर रहा है पेलिया को? यस सर। ओके, बाकी लोग सो तो नहीं गए है ना? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। सो गए हैं? नो सर, नो सर। नो सर। तो मैंने पूछा सो तो नहीं गए बाकी सब लोग, तो आप लोग बोल रहे हैं यस सर। नो सर। सर अब देखते हैं पेरियन जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूजुअली ये कल ही खत्म हो जाता अगर कल कंडीशन मेरी थोड़ी ठीक होती, ठीक है। आज भी कंडीशन अभी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैं कंप्लीट कर दूंगा ताकि नेक्स्ट डे से, नहीं तो हमारा सिलेबस फिर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो पेरियंथ के बारे में हम लोग को देखना है, क्या होता है पेरियंथ में। ये क्या होते हैं, ये रिड्यूस्ड होंगे मोस्टली, रिड्यूस्ड टू usually two or rarely three minute scales. जिसको क्या कहा जाता है, ये जो रिड्यूस्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं locals. ओके, ये क्या होता है लॉडिक्यूल्स, या तो फिर फ्लेसी हो सकते हैं या तो फिर हैलाइन हो सकते हैं, FLESHY, या तो फिर हैलाइन मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट। और फ्लैशी मतलब थिक स्ट्रक्चर होगा, थिक स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया जब रिड्यूस होगा, और इसमें क्या होगा जब स्केल्स आपके लॉडिक्यूल्स कहलाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एंड्रोसियम में। एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम होता है आपका 1 to 6 होगा, और 3 in each फ्लोरेट। each फ्लोरेट। जब 3 होगा आपका तो याद रखना है कि जो ऑड वन होगा, ऑड वन जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, ऑड वन क्या होगा आपका, हमेशा एंटीरियर पोजीशन पे होगा, ऑलवेज एंटीरियर। ओके, और इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री कंडीशन में पाए जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आपका है वो क्या है, काइनोसियम। काइनोसियम क्या होगा आपका, बाई टू ट्राई कार्पिलरी। यूजुअली जितने भी मोनोकोट हैं उनमें याद रखना है यूजुअली ट्राई कार्पिलरी होता है, ठीक है। ट्राई कार्पिलरी, जो फीचर लग रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में ही जब बेंथम मुकर बता रहा था तभी आपको बताया हूँ, ठीक। ट्राई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी होगा, कार्पस होगा, कार्पस होगा, हाइपोकाइनस होता है ये तो बता ही दिया है, और यूनिलॉकुलर होगा, यूनिलॉकुलर। बात होती है ये बता दिया है, स्टाइल 1 होगा आपका, स्टाइल क्या होगा और क्या होता है, फीड होता है।
कॉमन फीचर में भी बता दिया था। और स्टिग्मा क्या होता है वो होगा यहाँ पे, तो स्टिग्मा, ठीक है। फ्रूट कैरियोप्सिस होता है, को बता दिया है। स्क्रीन पॉज हो गई सर। यस सर। स्क्रीन पॉज हो गई के लिए Yes, या sir. फिर Yes, sir. किन्हीं में कोई स्क्रीन पॉज दिख रहा है? सर सिर्फ यूनिलोक्युलर तक दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यूनिलोकुलर के बाद कुछ दिख रहा है? Yes, सर sir. नहीं दिख रहा है। यस सर। अभी व्हाइट बोर्ड चली गई है, डिसअपियर हो गई? नो No, सर, sir. यूनिलोक्युलर व्हाइट बोर्ड किसी को दिख रहा है या फिर नो सर, दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? किताब पढ़ लेते हैं। दिख रहा है अभी? नो सर, अब चला गया। तो पहली सिचुएशन रहे यूसीएस इक्वल टू यूसीएस। अभी चला गया है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब व्हाइट बोर्ड से यस सर। यस सर। यस सर। होता है हो। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। स्टिग्मा के कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपकी voice वॉइस नहीं आ बहुत रही ज्यादा आपकी। ब्रेक हो रही है। अभी आज हेलो सर ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज वॉइस। सर बहुत ब्रेक ज्यादा होके आ ब्रेक रही हो है। रही है आपकी स्क्रीन आवाज। दिख रहा है सभी को? सर स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आवाज ब्रेक हो रही है। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो लास्ट पॉइंट है, बस लास्ट पॉइंट लीजिए। पॉइंट यहाँ पे कि क्या होता है, दो होता है स्टिग्मा होता है, ठीक है। सर वॉइस नहीं Like आ रही है। हम लोग सर बहुत ब्रेक हो रहा है। लीजिए लास्ट स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नो सर नहीं दिख रहा है। नो सर। दिख रही तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है उस पे तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओके। यस सर। लास्ट पॉइंट बदले स्टाइल है वो होगा, आपका स्टाइल सिंगल होगा और जो स्टिग्मा होती है वो क्या होता है, स्टिग्मा आपकी दो का फीचर लाइक स्ट्रक्चर होगा। सर आपकी Figure वॉइस like बिल्कुल structure होगा। ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सबके साथ हो रहा है ये या फिर किसके साथ हो रहा है? सर बहुत हो ज्यादा रहा है ब्रेक हो रहा है। हो गया है। अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। एक्चुअली इधर बरसात हो रही है इसीलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप लोग बस ये पॉइंट जो स्क्रीन स्टडी पे अपलोड हो जाएगा वहां पे भी आप लोग लीजिएगा, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला में लिख देता हूँ, उसके बाद और कोई फैमिली हम लोग को देखना नहीं है, ठीक है। इतना ही फैमिली हम लोग को देखना है एंजियोस्पर्म पार्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ओके। ये एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमा हो सकता है
बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। हम लोगों ने देख लिया एग्जांपल जीएमएच का। ओके, और क्या सकते हैं वेरिएंट जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, 2 होते हैं, 3 हो सकते हैं, या तो फिर एब्सेंट जो और सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है? सर स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन। सर आप दिख रही है। आप दिख रहे